अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि हो चुका था नाश्ते का टाइम। नाश्ता क्या मतलब 10:30 साढ़े 10 का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और उसके बाद हमने सोचा कि चलो 1-2 फ्रेंड्स ने मिलके कि चलो जी ब्रेकफ़ास्ट करने चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और टिम हॉर्टन तो ऑलवेज़ इनकी जो कॉफ़ी होती है या फिर इनके डोनट्स होते हैं बहुत मज़े के होते हैं। तो बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। एनीवे तो यहाँ से हमने नाश्ता किया था और उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर चले गए थे टेस्को से थोड़ी सी शॉपिंग की थी। शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी घर। तो ये जो नज़र आ रहा है आपको जनाब गोश्त है। गोश्त के अंदर मैंने खूब गर्म उबलता हुआ पानी डाला था ताकि गोश्त अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। आप अगर इस तरीके से गोश्त को साफ़ करें ना तो इतना नाइस एंड क्लीन हो जाता है। उसके ऊपर से सारी चर्बी वगैरह जो भी फैट्स हैं वो सब धुल के निकल जाते हैं और गोश्त बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद जनाब मैंने धोने के बाद इसको रख दिया था चूल्हे के ऊपर और साथ में बना ली थी मैंने अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं वैसे ही पीती हूँ, मैं इसके अंदर कोई शुगर वुगर नहीं डालती। तो ये है कि ग्रीन टी इस तरह पीने से आपकी तकरीबन 100 कैलोरीज़ जो है ना वो इस तरह से बर्न हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने गोश्त रख दिया था। गोश्त के अंदर बस मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैंने कुछ इस तरह से डाला था। 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने नमक, मिर्च, सुरख मिर्च जो है वो, और गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हरा धनिया जो कुटा हुआ होता है वो 1 टीस्पून, और इस तरह ये चीज़ें मैंने डाल दी थी। अदरक और लहसुन की पेस्ट जो है वो मैंने एक मतलब दोनों 1 टेबलस्पून डाल दिए थे और उसमें काफ़ी सारा पानी डाल के उसको मैंने रख दिया था गलने के लिए। प्याज भी उसके अंदर मैंने 2 अदद डाल दिए थे और फिर उसको पानी रख के जब पानी खुश्क हो गया था तो उसके अंदर तकरीबन मैंने 6 टमाटर जो है ना मीडियम साइज़ के वो डाल दिए थे और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद जनाब मैंने उसमें के अंदर जो है लेमन, फ्रेश लेमन काट के थोड़ा सा डाल दिया था और उसके बाद मैंने जनाब उसको निकाल लिया था। दूसरी साइड में मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। चावल बॉईल करने के लिए मैंने बस 1 टेबलस्पून उसके अंदर साबुत गरम मसाला जो है वो डाल दिया था और नमक डाल दिया था एंड दैट्स इट। चावल जब एक कनी गल गए थे तो उसके बाद जनाब मैंने उनको कर लिया था पानी से अलहदा। तो पानी अलहदा कर लिया था, चावल अलहदा कर लिए थे और यूँ मैंने गोश्त की एक तह नीचे लगाई, ऊपर चावल डाले और फिर से गोश्त की तह लगाई। उसके अंदर फ्रेश लेमन काट के डाल दिए थे और फिर ऊपर से एक तह लगा के उसके बाद मैंने फ्रेश लेमन डाले थे। उसके ऊपर सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने फ्रेश वाला डाला था, मिंट डाला था और जो ड्राई किए हुए फ्राई किए हुए प्याज थे वो ज़्यादा सारे मैंने डाल दिए थे और इस तरह से उसको मैंने सारी चीज़ें डाल के एग्स जो है मैंने बॉईल करके डाल दिए थे और उसको लगा दिया था मैंने दम पर। दम में लगाया था 15 से 20 मिनट तक के लिए, लेकिन डिपेंड है कि आपने चावलों को कितना गला लिया। अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा नहीं गले, थोड़े से कच्चे कच्चे हैं, तो फिर आप इसको 15 मिनट के लिए दम लगा सकते हैं। यहाँ पे चावल हो गए थे जनाब हमारे रेडी, दम हमारा लग चुका था और उसके बाद आप चावलों की कंडीशन देखिएगा, आपको अभी नज़र आ जाएगी। माशाल्लाह इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चावल का हर दाना अलग-अलग से था, बहुत नाइस और बहुत टेस्टी। इसके बाद जनाब मुझे आ गया था मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं थी ठीक और उसको जाना था हॉस्पिटल और उससे चाहिए थी थोड़ी सी मेरी हेल्प। तो मैं चली गई थी उसके पास, उसको लेके मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल जब हम गए ना जनाब इतना बिज़ी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन फ़ास्ट ट्रैक पे उन्होंने टेस्ट उसको चेक कर लिया था, क्योंकि उसको थोड़ी सी जो है ना चेस्ट में तकलीफ़ हो गई थी। तो इस वजह से इमरजेंसी में ले के जाना पड़ा। तो वैसे तो इमरजेंसी में तकरीबन आवर्स एंड आवर्स आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन फ़ास्ट ट्रैक पे वो जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि अगर पेन मतलब जैसे उसको चेस्ट में पेन थी तो उन्होंने बहुत जल्दी देख लिया था और उसको सजेस्ट किया था कि भाई सारे टेस्ट किए थे। सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद ईसीजी एंड एवरीथिंग, तो फिर उसके ब्लड टेस्ट के बाद उनको पता मतलब ये था कि नहीं, कोई अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। मे बी आपको थकने की वजह से जो हुआ है ना इतनी तकलीफ़ हुई है या पेन हो गई है, तो शायद उसकी वजह है। तो बहरहाल वहाँ पे इतना मेरा टाइम लग गया, क्योंकि मैं आफ्टरनून में हम लोग गए थे और रात के 2 बजे, बल्कि 2 से के भी बाद में जो है ना हम लोग वहाँ से फ़ारिग हुए और फ़ारिग होके फिर जो है हम लोग घर आए थे।
यहाँ से जनाब मैं आ रही थी वार्ड में, क्योंकि अंदर जो है वो ब्लड टेस्ट हो चुका था, और जब ब्लड टेस्ट हो जाता है तो जब उनको ये भी एहसास हो गया था, मतलब चेकअप करने के बाद पता चल गया था कि इनको हार्ट की शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ऐसे ही मस्कुलर कोई पेन हुई है। तो उन्होंने भेज दिया था वेटिंग रूम में कि आप वेटिंग रूम में वेट करें, जब डॉक्टर आएगा तो वो आपको चेक करेगा। और अब यहाँ पे आप अंदाज़ा करें जी, यहाँ पे ये लेडी जो है ना, इसने सारी बॉडी पे अपने टाटूज़ बनाए हुए हैं, और टाटू इतने बुरे लग रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मैं इस दफ़ा रह नहीं सकी कि मैं ये फ़ोटो लेके आपके साथ शेयर करूं। और देखिए जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।